कभी भी मूंगफली को सीधे मिट्टी में मत लगाइए, वरना वह खराब हो सकती है। 3 दिन के अंदर ही मूंगफली से छोटी जड़ निकलने लगती है और वह पोषण लेना शुरू कर देती है। इसके बाद अंकुर ऊपर की तरफ बढ़ता है और पौधा तेजी से बढ़ने लगता है। लगभग 30 दिनों में मूंगफली का पौधा 40 सेंटीमीटर तक लंबा हो जाता है और उसमें छोटे पीले फूल आने लगते हैं। कुछ दिनों बाद ये फूल नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और फिर मूंगफली बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। करीब 90 दिनों बाद जब पत्तियों के किनारे पीले होने लगे तब मूंगफली निकालने का समय आ जाता है। लेकिन जब पौधा उखाड़ कर देखा तो सिर्फ 2 छोटी मूंगफली निकली, जो काफी निराशाजनक था। फिर सोचा क्यों ना दूसरी तरीके से बड़ी फसल उगाने की कोशिश की जाए। पड़ोसी से एक टोकरी मूंगफली उधार ली, छिलके निकालकर दानों को बोने के लिए तैयार किया और सोचा कि फसल आने पर वापस कर देंगे। सबसे पहले मूंगफली को 4 घंटे पानी में भिगोया ताकि वह अच्छी तरह पानी सोख ले और जल्दी अंकुरित हो सके। बचे हुए छिलकों को फेंका नहीं, बल्कि दूसरे पौधों के लिए जैविक खाद की तरह इस्तेमाल किया। फिर भीगी हुई मूंगफली को अंकुरित करने के लिए गीले टिश्यू में लपेट कर रखा और पानी छिड़क दिया। इस दौरान पौधा लगाने के लिए कंटेनर तैयार किया गया। घर के चावल वाले बैग को बीच से काटकर उसमें बगीचे की मिट्टी भर दी। मूंगफली को ढीली और पानी निकालने वाली मिट्टी पसंद होती है, इसलिए रेतीली मिट्टी ज्यादा अच्छी रहती है। 2 दिन बाद जब मूंगफली अंकुरित हो गई तो मिट्टी में छोटे छोटे गड्ढे बनाकर उन्हें हल्के से दबा दिया गया। इसके बाद बस पौधों के निकलने का इंतजार किया गया। करीब 10 दिन बाद छोटे पौधे बाहर आने लगे। फिर मिट्टी के ऊपर पुराने कपड़ों की परत बिछा दी गई ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे और खरपतवार कम उगे। मूंगफली के शुरुआती विकास में पानी की जरूरत ज्यादा होती है, इसलिए रोज पानी देना जरूरी था। 30 दिनों बाद पौधे बहुत अच्छे से बढ़ने लगे और उनमें फूल आने लगे। आखिरकार 90 दिनों बाद पत्तियां पीली और सूखी दिखने लगी, जिसका मतलब था कि फसल तैयार है। इस बार थोड़ी सी मूंगफली से इतनी बड़ी फसल मिली कि कुछ पड़ोसी को वापस दी, कुछ अगली खेती के लिए रखी और बाकी से उबली हुई मूंगफली बनाकर बचपन का स्वाद फिर से महसूस किया।